साला वो खर्डीकर जाते जाते अपनी लॉटरी निकाल कर अभी तो खेल शुरू हुआ है। अभी क्या है, अपने हाथ में बैट, सामने अब्दुल का। अभी सिंगल डबल लेने का नहीं, सीधा छक्का। बराबर। भाई चौहान, उसकी तो जलकर लाल हो गई होगी, लाल। उसके गांड में बहुत चर्बी है ना। अभी पहला फुर्सत में इतना अच्छा मूड में काय को माँ बहन कर रहे तुम? हाँ? छोड़ो ना भाई। बराबर। गरम बियर कौन पिलाता है रे? जा अंदर से ठंडा ले गया, एकदम चाइल्ड मांगता है। चल। हाँ। लगा ना भाई, ला भाई ठंडा बियर। क्या चाहिए? हाँ, वो भाई को ठंडा बियर। तो लो ना। हाँ। विकी। हाँ मेरा एक काम करेगा? बोलिए ना। कुछ चखना है तुझे? हाँ चिकन की बात कर रही हूँ। अच्छा, चिकन। तुझे क्या लगा? कुछ भी नहीं। कहाँ जा रहा है? आना। क्या देख क्या रहा है? चख ना। नमक ठीक है? चिकन में? हाँ लाया भाई। भाई हाँ। नारी खाना है। साई राम, क्या बात है, बड़े लोग पधारे आज हमारे घर। क्या करें भाई, अब तो आप सरकारी आदमी हो गए हो, हाजिरी तो देना पड़ेगा ना। सब बोलने का बात है नारी सेठ। वैसे हैं तो नाराज आप हमसे? बिल्कुल नहीं, किसने कहा आपसे? नाराज नहीं होते तो माल देने से इनकार नहीं करते ना आप? इनकार की वजह बखूबी जानते हैं आप, और कोई नहीं, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। बताइए कितने का माल भेजूं कल? दस पेटी। भोसले साहब, बहुत देर हो गई है, और कितना देर रुकना पड़ेगा? रशीद भाई, आई एम वेरी सॉरी, पर कुरैशी सर के ऑर्डर्स है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लीजिए सर, आ गए सर। देखिए, मैं सीधे पॉइंट पे आता हूं। आप दोनों को अशरफ भाटकर उर्फ सपना के बारे में जो कुछ भी जानकारी है बता दो। जानकारी? मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूं। जानकारी मतलब अब वो कहाँ है, आपसे
आखिरी बार कब मिली थी? सॉरी ऑफिसर, लेकिन अशरफ इज ऑफिशियली डेड। कैन यू? ऑफिशियली, नॉट एक्चुअली। भोसले ने उसके जिंदा होने की खबर आपको दे दी है, ये जानता हूं मैं। लेकिन साहब, आप ही ने तो कहा था कि अशरफ मर चुकी है। मैं जानता हूं राशिद भाई, आप अच्छी तरह से जानते हो अशरफ जिंदा है। बेटी मानते हो ना उसे? वो आपसे मिलने ना आए, ये हो ही नहीं सकता। तो फिर सर आप ये बात अखबार में छपवा दीजिए और खबर देने वाले को इनाम डिक्लेयर कर दीजिए। खबर हमें भी मिलेगी और उसके दुश्मनों को भी, और हमें वो जिंदा चाहिए। देखिए, आप उसके दोस्त हैं, उसकी सलामती चाहते हैं, इसलिए आपको यहां बुलाया। अगर आप चाहते हो कि अशरफ जिंदा रहे तो उसके बारे में जो कुछ भी जानकारी मिले हमें खबर कर दीजिए। निशा केबिन में हो। मुझे लगा था उस रात मेरे घर मेरा दोस्त मुझसे मिलने आया है, लेकिन नहीं। उस रात मेरे घर एक पुलिस ऑफिसर आया था। अंजलि प्लीज। और उस रात हमारे बीच जो कुछ हुआ वो इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा था। अंजलि, तुम भी जानती हो ये सच नहीं है। सलाम पाटिल साहब। राम राम। बैठो बैठो। बोलो। सर, मैं शकील अंसारी। छोटा मोटा कारोबार है मेरा, सकीना कंस्ट्रक्शंस। छोटा मोटा कारोबार बोल रहे हो? मेहता मिल कंपाउंड में बहुत बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे ना तुम लोग। 15-20 खोखा तो कमाएंगे। वो प्रोजेक्ट नहीं हो सकता, कार्रवाई करने को बोला है मैंने। पेपर इनकम्प्लीट है। सारे पेपर्स क्लियर है मेरे, आप देख सकते हैं। गांड में डालो वो पेपर। गांड में डालो बोला। मतलब? अरे एकदम सिंपल है, मैं बताता हूँ ना। आप लोग दोनों ना एक एग्रीमेंट बनाओ 50-50% का, है ना? मतलब साहब और आपके बीच में। सॉरी, पार्टी फंड के लिए कुछ चाहिए तो हो सकता है, पार्टनरशिप नहीं हो पाएगा। फिर ये प्रोजेक्ट भी नहीं हो सकता है। ये नाइंसाफी है। ए अंसारी, कौन से नाइंसाफी की बातें कर रहे तू? हाँ, या तुम्हारी कंपनी किसकी है? दुबई से फंडिंग कैसा आता है? दुबई में बैठा हुआ तुम्हारा बाप कौन है? सब जानता है मैं। लेकिन पाटिल साहब, बात अंसारी, ये बांदेकर ने जो कुछ भी कहा वो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो ये तुम्हारा प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। जय हिंद। लगता है बड़े भाई साहब की बात करवानी ही पड़ेगी। मैं जब 16 साल का था ना,
तब मैंने अपने हेडमास्टर की उंगली काटकर उसके हाथ में थमा दी थी। तब तुझे चड्डी पहनने की भी अक्ल नहीं होंगी। ये सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए दुनिया भर की भड़वेगिरी, रंडीबाजी, मारामारी, मर्डर सब करके बैठा हूं। तो तू ना मुझे धमकी मत दे, नहीं तो तू यार रहता है ना, वहां बुलडोजर घुमाकर अपने नाम का बोर्ड ठोक दूंगा। जा तेरे दुबई वाले बाप से बोल ये प्रोजेक्ट नहीं होगा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अच्छी बात है। क्या सोच रहा है भाई चौहान? कुरैशी, मैंने तेरे को बुलाया तो भरोसा करके आया, शुक्रिया। थोड़ा गला गर्म करेगा? दिमाग गर्म है पहले से, शराब का पेट्रोल आग लगा देगा। ये पीना पिलाना छोड़, मुद्दे की बात कर। तेरे को एक ऑफर देने के लिए बुलाया है। कुरैशी कुछ भी कर, लेकिन अशरफ का वो फाइल मेरे पास लेके आ। कीमत जो तू बोलेगा। खरीदना चाहता है मुझे? तुझे नहीं, फाइल को। एक ही बात है भाई चौहान, मकसूद पर जाल बिछाने के चक्कर में कहीं खुद न फंस जाना, क्योंकि तेरी हर एक चाल पर मेरी नजर है और इस बार मैं पूरी तैयारी में हूं। ऐसी फील्डिंग लगाई है, तेरी एक गलती और तू सीधा क्लीन बॉय हो। आप खामखा नाराज हो रहे हैं शकील भाई। मेरी छोड़ नारी, दुबई में बड़े भाई भी नाराज हैं तुमसे, और उनकी नाराजगी का अंजाम जानता है ना तू। मैंने अश्विन सुरवे को माल देने के लिए हामी भरी है, लेकिन उससे अपनी सप्लाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं जुबान देता हूं आपको। सप्लाई पर नहीं, लेकिन धंधे पर पड़ेगा। वो अश्विन सुरवे उस भड़वे पाटिल का आदमी है, और पाटिल ने बड़े भाई से पंगा लिया, जानता है ना तू। देखिए भाई, देख नारी, दुश्मन का दोस्त अपना दुश्मन होता है। अभी तुझे तय करना है कि तुझे किस तरफ रहना है। ठीक है शकील भाई, मैं अश्विन सूर्य को माल नहीं बेचूंगा। मैं उसे जुबान दे चुका हूं, एक बार डिलीवरी करने दो भाई। नारी, गद्दारी कम या ज्यादा नहीं होती, गद्दारी बस गद्दारी होती है। क्या बात कर रहे हैं शकील भाई, मैं गद्दार नहीं। तो फिर फोन उठा और उसे बोल कि तू उसे माल नहीं दे सकता।
हेलो वर्धा भाई। अरे नारी भाई, बंदा उधर खड़ा है, अभी तक माल नहीं पहुंचा। वर्धा भाई थोड़ा पंगा पड़ गया, वो गड़बड़ हो गया, मैं आपको माल नहीं भेज सकता। कि नारी भाई आपने बोला था। क्या बोला नारी? माल नहीं दे सकता बोल रहा बहन छो। वैसे ये नारी खान भी तो किसी से माल खरीदता होगा ना, तो हम उससे क्यों नहीं मंगाते? पूछा तेरे से? पूछा? लेकिन क्या? जब तक पूछा नहीं, बीच में बोलने का नहीं। अभी दरवाजा खोलने के लिए अलग से मुहूर्त निकलवाऊं क्या? हाँ? नाना, आज जिंदगी में पहली बार नारी खान अपनी जबान से मुकरा है। अरे होता है, गलतियां सबसे होती है, सबसे होती है। गलती सुधारने का मौका सबको नहीं मिलता। साला एक बार अश्विन सुरवे को माल दिया होता तो क्या फर्क पड़ता है? ए नारे, जरा सोच मत तो। चले, दारू पी। टाइम जब गाना मारता है ना, तो चिल्लाने का नहीं, चुप रहने का और इंतजार करने का, सही मौके का। साला ये टाइम पे ना टाइम को पलटी मारने में टाइम नहीं लगता है। जब खराब टाइम आता है ना, घंटा साथ में कोई खड़ा नहीं रहता है। सादिक, मिर्ची ला के दो नारी को। बेंचोत लौड़े लग गए इसके जिंदगी के। तू वही है ना, उस दिन मार्केट में थी तू? हाँ। नाम? लीला पासवान। इधर कैसे? काम था आपके पास। समझ गया। मुंह बंद रखने का कीमत मांगने आई है। माफ कीजिए, मैं यहाँ पैसे मांगने नहीं, पैसे कमाने का तरीका बताने आई हूँ। ए, नशा करके आई है क्या? किसके सामने खड़ी है मालूम? पता है मुझे, इसीलिए आपके साथ बिजनेस करना चाहती हूँ। कौन सा बिजनेस? गांजा।
चोद, तू गांजे का धंधा करेगी? हैं? तेरे को चरस और गांजे का फर्क पता है? भांग पिया है कभी? कट्टा खरीदते वक्त खुद पे गोली चलाते या? मेरे साथी गाय को अश्विन रघुनाथ सुर्वे, लालबाग का छोकरा। एचआर कॉलेज पे प्रोफेसर पे वार किया, इसीलिए निकाला गया। 20 साल की उम्र में पहला बेटिंग लूटा, 3 मर्डर, 15 हाफ मर्डर, 5 बार अंदर जा चुका है। 4 कोर्ट केसेस चालू है, मगर अब ना तो कोई कोर्ट की तारीख होगी ना कोई सुनवाई। सरकार का हाथ जो है सर पे। गांजे के धंधे में एंट्री मारना चाहता है, पर मामला कुछ जम नहीं रहा। ये सब अपने गली का बेवड़ा भी बोल देगा भाई के बारे में। चल तू बता, जब हम कुछ उखाड़ नहीं पाए, तू क्या करेगी गांजे के धंधे में? माल लेकर आना मेरी जिम्मेदारी, बेचना आपका काम। तू माल लेकर आएगी? कहां से? अक्का बॉम्बे में एक ही बंदा माल सप्लाई करता है, नारिकान, लेकिन वो सिर्फ मकसूद भाई को। मैंने कहा ना, माल लेकर आना मेरी जिम्मेदारी। रही बात नारी खान की, तो अगले 3 महीने में वो खुद आपके पास चलकर आएगा। आपको मुझ पर बस 3 महीने के लिए भरोसा करना है। अश्विन भाई, ये औरत जो लग रही मेरे को, अपना पैसा लेके वनटस हो जाएगी। इस पे भरोसा मत करो। किया 3 महीने के लिए तुझ पे भरोसा है।